और अब हमारे साथ जुड़ गया है सिंजीन इंटरनेशनल का मैनेजमेंट। कंपनी क्लिनिकल डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े अहम रिसर्च मुहैया कराती है। कंपनी की तीसरी तिमाही नतीजों में आय में करीब 9% का इजाफा देखने को मिला है, जबकि मुनाफे और मार्जिन पर हल्का दबाव है। अमेरिकी बायोटेक फंडिंग में कंपनी से कितना असर पड़ा है जानने के साथ साथ लगातार दूसरी तिमाही में गाइडेंस में की गई कमी को लेकर ही बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के सीईओ महेश भालगत साहब। महेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर, स्वागत है आपके टीनो स्वदेश पर। सर, हम ये देख रहे हैं कि अब फिर से एक गाइडेंस कट आया है और जो मेजर फैक्टर है उसके पीछे जो हमें समझ में आ रहा है वो है कि अब यूएस में बायोटेक फंडिंग में थोड़ा स्लो डाउन है। तो क्या लगता है कि ये सिचुएशन थोड़ी सी और कमजोर हो रही है? Q2 के मुकाबले Q3 में चीजें दिक्कतें गहराई हैं और आपको ऐसा लगता है कि कोई सुधार की गुंजाइश है या फिर स्थिति चिंताजनक बनी रहेगी? तो जैसा कि आप जानते हो, फंडिंग जो कम हुआ है यूएस बायोटेक में, वो उसका एक मूल कारण है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हुए हैं। और अब तो दिशा ऐसी लग रही है कि इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे कैलेंडर ईयर FY24 में। एग्जैक्टली कब फेडरल फंड्स के इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे वो तो बता नहीं सकते, पर उसका प्रभाव बिल्कुल यूएस फंडिंग पर आएगा। और उसका हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि उसके 1 या 2 तिमाही बाद यूएस बायोटेक का फंडिंग वापस सुधर जाएगा और जिस तरह का लेवल पे बढ़ रहा था 2019, 2020 एंड 2020 के हिसाब से उसी तरह के लेवल्स पर पहुंच जाएगा। तो जो हमने देखा है इम्पैक्ट यूएस बायोटेक फंडिंग की वजह से, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 1 या 2 तिमाही तक ही रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। जी, तो मिस्टर भालगत, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जो एबिडा का जो गाइडेंस दिया था 30% के आसपास का, क्या उसमें आप कुछ बदलाव करेंगे या फिर आपको अभी भी लगता है कि आप वो अचीव कर पाएंगे? इस फाइनेंशियल ईयर के लिए तो कोई ज्यादा चेंजेस नहीं रहेंगे। जिस तरह का हमने गाइडेंस दिया है उसी तरह के चेंजेस रहेंगे। पर ये मैं इतना कहूंगा कि जो हमने देखा है इम्पैक्ट इंटरेस्ट रेट्स का और जो बायोटेक फंडिंग का इंटरेस्ट इम्पैक्ट देखा है, वो हमारे डिस्कवरी सर्विसेज बिजनेस में है। वहां पर जो हमारे फिक्स कॉस्ट है, उसकी वजह से ये इम्पैक्ट आ रहा है। ऑफ कोर्स हम कॉन्स्टेंटली कॉस्ट लाइंस पर भी मैनेज करते रहते हैं, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसमें भी सुधार आएगा। लेकिन बिकॉज ये टेम्पररी सिचुएशन है, जो कि फंडिंग इम्प्रूव होने के बाद रिजॉल्व हो जाएगा, इस वजह से हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि इसका बहुत प्रभाव रहेगा आगे बढ़। ठीक है महेश जी, एक आखिरी सवाल। आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि जो कारोबार का माहौल है वो चुनौतीपूर्ण है, तो ऐसे में आपने जो कैपेक्स का जो गाइडेंस दिया था पूरे साल के लिए $80 मिलियन के आसपास का, क्या ये गाइडेंस आप मेंटेन करेंगे या इसमें हम कोई चेंजेस होते हुए देखेंगे और आपके फोकस एरियाज क्या रहेंगे? तो जो हमने गाइडेंस दिया था वो अबाउट $80 मिलियन का जो गाइडेंस दिया था, हम अब उसको रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि जो कैपेसिटी इंक्रीजेस हमें करने थे उतने करने की जरूरत नहीं पड़ रही है अभी। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल का जो हमारा गाइडेंस रहेगा कैपेक्स के लिए, वो अबाउट $60 मिलियन रहेगा। वो गाइडेंस हम ऑफ कोर्स उसी तरह से इस्तेमाल करेंगे, यानी कि मेजॉरिटी और कैपेक्स हम डिस्कवरी सर्विसेज के लिए ही लगाएंगे। उसके बाद बायोलॉजिक्स में जो हमने वो स्टेरिस फैसिलिटी एक्वायर की है, उसका जो अपग्रेड करना है उसके लिए लगेगा। और फिर बाकी का जो कैपेक्स है वो डेवलपमेंट सर्विसेज और जो हमारे ऑटोमेशन एफर्ट्स है उसकी तरफ रहेगा। ठीक है महेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और नतीजों के साथ साथ कंपनी के आउटलुक पर हमसे चर्चा करने के लिए। सिंजीन इंटरनेशनल आज हम देख रहे हैं कि सुस्ती के साथ कारोबार कर रहा है। अगर हम ये साल देखें, अब तक का जो समय बीता है, हालांकि महीने भर ही बीते हैं जनवरी में, लेकिन फिर भी थोड़ी कमजोरी ही दिखी है और वैसे भी कोई परफॉर्मेंस ऐसा नहीं रहा है कि आप इसको बहुत समय दे के आपको कुछ फ़ायदा हुआ हो। विनीत जी, आपको कैसी लगती है कंपनी ये? और मैनेजमेंट को आपने सुना भी होगा, थोड़े से चिंताएं हैं कुछ कुछ चीज़ों को लेकर, फंडिंग को लेकर, बिजनेस एनवायरनमेंट को लेकर। क्या करना चाहिए? जिनके पास इंजन है वो क्या करें? नहीं, आप होल्ड करें या बेटर स्टॉक अपॉर्चुनिटीज ढूंढे। इसके कारण है कि आप देखो, इंटरेस्ट रेट्स यूएस में कोई घटने वाले नहीं है। आपको जो भी बोले कि इंटरेस्ट रेट घटेंगे, वो घटने वाले नहीं है, क्योंकि उनका तो लोन लोन एट द एंड ऑफ द ईयर 37 ट्रिलियन का एक्सपेक्टेशन है। दूसरी चीज क्या है कि
उसका यील्ड कर्व भी अभी काफी स्टीपनिंग हो रहा है, तो आप देखोगे कि आगे जाके उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले ही है। तो उसके कारण आपको जो स्टार्टअप फंडिंग जो होता है, वेंचर फंडिंग, उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन आएगा, थोड़ा अरेस्ट हो जाएगा। हालांकि कंपेयर टू टेक्नोलॉजी, फार्मा को काफी अच्छा मिलता है, लेकिन हमें लगता है कि इसके कारण इनकी जो गाइडेंस है वो थोड़ा बहुत एग्रेसिव लग रही है हमें, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये स्टॉक में आइदर आप होल्ड करके रखें या आप इसको बेच के बेटर अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं, यही सेक्टर। तो दोनों दोनों तरह की राय है। आप होल्ड कीजिए, समय अवधि पर आप नज़र डालिए, बेहतर मौके दिखते हैं उसके भी आप कोशिश कर सकते हैं। वीरी जी, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और इन दोनों शेयरों पर अपना नज़रिया हमसे साझा करने के लिए।